का साइलेंट कर दिया। सबसे निवेदन है कि इस मोबाइल जो है खासकर जो हमारी पार्टी के मुद्दों पे माननीय कमलेश्वर पटेल जी आज आप सभी प्रेस के साथी मंत्री महिला कांग्रेस कमेटी की विद्यावती जी, सम्मानित महामंत्री महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कविता पांडे जी, इस प्रेस वार्ता में सम्मानित CWC मेंबर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके साथ हमारे नगर के प्रथम सम्मानित पत्रकार साथियों को सादर प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में आज प्रदेश के कई हिस्सों में कांग्रेस पार्टी पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। आज भोपाल में भी हुआ है, कुछ और हिस्से में हुआ है। मुझे भी यहाँ रीवा में पत्रकार वार्ता संबोधित करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी हरीश चौधरी जी हैं उनकी तरफ से सुझाव आया था, तो हम भी आपके साथ पत्रकार वार्ता के लिए उपस्थित हुए हैं। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी, राजेंद्र जी, वो है इससे बीज शुद्धता और बीज प्रजातियां भी नष्ट हो सकती है। यदि प्रोसेस मक्का, ज्वार, सोयाबीन आदि के जरिए जीएम उत्पाद आए तो जैविक विविधता पर प्रतिकूल असर का आकलन क्या किया गया? क्या सरकार ने जीएम क्रॉप्स के आयात न करने की नीति को कमजोर किया है? अमेरिका मई 2024 से ईरान से कच्चा तेल खरीदने पर भी पाबंदी की बात कर चुका है, जिसे सरकार ने मान लिया है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका ने हर सेक्टर पे भारत पे कब्जा कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि भारत देश की सरकार अमेरिका संचालित कर रहा है। अमेरिका और ट्रंप के इशारे पे मोदी जी नाच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम गई है। किसी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। इतना देश के किसान, अर्थव्यवस्था, छोटे छोटे जो व्यापारी उद्योग हैं, सभी इसमें प्रभावित होने वाले हैं। इस तरह के समझौते में, एक समझौते के 5वें बिंदु में भारत द्वारा नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर हटाने की बात है। अमेरिका 2025 में अपने किसानों को 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर 1.45 लाख करोड़ की सब्सिडी देता है। भारत में किसानों को नाम मात्र सहायता देकर महंगे डीजल, खाद, बिजली, कीटनाशकों से बोझ बढ़ाया जाता है। ऐसे में किसान को मिलने वाली रियायतें वापस ली गई तो यह और भी वज्रपात होगा। मतलब एक तरफ अमेरिका में अपने किसानों को कितना दे रहे? 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.45 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रहा है, और हमारे यहाँ क्या दे रहे हैं? हर वस्तुएं का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट, खाद, बिजली, कीटनाशकों का, सबका रेट बढ़ा हुआ है। नाम मात्र की सब्सिडी हमारे देश में किसानों को मिलती है, और ऐसी स्थिति में जिस तरह से उनके लिए खुला व्यापार करने के लिए छूट दे दी है, इससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और किसान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। 6 फरवरी को ही अमेरिकी आदेश में कहा गया है कि भारत ने रूस से कच्चा तेल न खरीदने का वादा किया है, और सेक्शन 4 में निगरानी व पेनल्टी की बात दी है। 9 फरवरी की फैक्ट शीट में भी शर्त दोहराई गई। 14 फरवरी 2026 को म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी यही कहा। तो पूरी तरह से हम अमेरिका के साथ खेल रहे हैं। उनने जैसा जो कह दिया वैसा हमने साइन कर लिया हमारी सरकार ने। ये बहुत चिंता का विषय है। भारत तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है। भारत 40% तेल रूस से और 11% ईरान से लेता रहा है। फरवरी 2022 से जनवरी 2026 के बीच रूस ने 168 बिलियन अमेरिकी डॉलर 15.24 लाख करोड़ का तेल आयात हुआ, और लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर 1.81 लाख करोड़ की बचत हुई। 2024 में भारत ने अमेरिका को के हाथों में खेल रहा है, जो पूरी तरह से हमारे देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। अमेरिका से
तेल खरीदने की मजबूरी, बिना सस्ती कीमत की गारंटी, सीधे तौर पर संप्रभुता और आत्मनिर्भरता से समझौता है। 6 फरवरी 2026 के समझौते में कहा गया है कि भारत अगले 5 साल तक हर साल $100 बिलियन मतलब 9 लाख करोड़ का अमेरिकी सामान खरीदेगा। यानी 5 साल में 45 लाख करोड़ का ये 5 साल के लिए समझौता हो गया। तो आप अब समझिए, अगर 5 साल में 9 लाख करोड़ का अमेरिकी सामान हमारा देश खरीदेगा, तो यहाँ जो उत्पादक है वो क्या करेंगे? ये बड़ा चिंता का विषय है। और ये एग्रीमेंट हम समझते हैं कि देश को चारों तरफ से बदहाल करने की स्थिति में इनका जो ये समझौता है, अमेरिका और भारत का जो व्यापारिक समझौता है, ये पूरे देश को बर्बाद करने का है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज अमेरिका एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा, मेरे कहने पर भारत ने रूस का तेल लेना बंद कर दिया। जो हम लोग बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे थे, वो बात सामने आ गई। आज पूरी बातें सामने आ रही है। शुरू से राहुल गांधी जी बोल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे, क्योंकि उनके गले में चोक लगा हुआ है, गला में रस्सी फंदी हुई है, गला दबा के रखा है अमेरिका ने, और वो सारी बातें सामने आ रही है। जिस तरह से इन्होंने समझौता किया है, ये पूरी तरह से देश को बर्बाद करने का, और भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि अमेरिका ही, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार रिपीट किया कि हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका, अमेरिका टैरिफ नहीं देगा, भारत टैरिफ देगा, ट्रंप हमारे देश की भक्त पूछता रहेगा, और पीएम मोदी और पूरी सरकार इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे, बैठ के ताली बजाएंगे। यह सवाल सिर्फ समझौते का नहीं है, बराबरी का है या जबरदस्ती का है। सरकार इसे क्यों नहीं मान रही है, ये हम सबके लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसी संदर्भ में आप सबके बीच में हम उपस्थित हुए थे, और एक जानकारी और आप सबको पता भी हो गया है कि आदरणीय नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता विपक्ष राज्यसभा 24 तारीख को 12:30 बजे भोपाल में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जो भारत अमेरिका का व्यापारिक समझौता हुआ है, इसके खिलाफ बहुत बड़ा किसान सम्मेलन होने जा रहा है। तो हम आप सबके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आदरणीय किसान साथियों से, अन्य आम जनमानस से देश हित के लिए आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी बने, और इस किसान आंदोलन को, ये जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुआ है, इसके खिलाफ में आयोजन कांग्रेस पार्टी ने 3 चरण में करने के लिए सुनिश्चित किया है। जो 9 मार्च के पहले, 9 मार्च से लोकसभा शुरू हो रहा है, 7 मार्च को शायद महाराष्ट्र में है, और एक और भी है अभी शायद वो इसी महीने। विषय आज ही क्या, ये लगभग 1 सप्ताह से बड़ा महत्वपूर्ण विषय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापारिक समझौता हुआ है, ट्रेड डील जो हुआ है, इसके बारे में आप सबसे कुछ जो जानकारी है कि किस तरह से हमारे देश के किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने के लिए भारत की सरकार ने अमेरिका के दबाव में आके जो समझौता किया है, इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जानी है। हमारे जो किसान हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। जिस तरह से गुपचुप तरीके से बिना विपक्ष को या देश की जनता को बिना विश्वास में लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से समझौता किया है अमेरिका के दबाव में, ये घोर निंदनीय है। ये जो समझौता है, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गई है। हमारे किसान, व्यापारी, खेत खलिहान के हितों की पूरी तरह से बलि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक तरफ मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे। किसानों की आय दोगुनी तो हुई नहीं, बल्कि किसानों को तबाह करने का काम जरूर शुरू कर दिया। पहले इन्होंने एक ऐसा कानून बनाया था जो लगभग 6-7 महीने किसानों ने आंदोलन किया था, और
मजबूरन इस सरकार को आंदोलन वापस लेना पड़ा था, उस कानून को वापस लेना पड़ा था किसानों के दबाव में। और आज फिर वही स्थिति, उससे खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है कि हमारे देश का जो एग्रीमेंट किया है, हमारे देश का जो किसान है, वो आप समझ लीजिए कि अगर हम अमेरिका को खुला छूट जिस तरह से हमने व्यापार करने के लिए भारत देश में बिना किसी शुल्क के हम जो यहाँ से निर्यात करेंगे अमेरिका को, हमें 18% टैक्स देना पड़ेगा और अमेरिका हमारे साथ 0% में निःशुल्क सारी वस्तुएं, सारे खाद्यान्न सामग्री, अनाज, कपास, सूत जो है, सारी चीज़ें जो है ये बिना किसी टैक्स के हिंदुस्तान में प्रोवाइड करेंगे। और ऐसी स्थिति में हमारे किसानों की क्या स्थिति होगी, वैसे भी हमारा जो उत्पादन क्षमता है उनसे बहुत कम है। और ऐसी स्थिति में जब जैसे भारत में 2025-26 में 4.5 करोड़ मीट्रिक टन मक्का उत्पादन हुआ, जो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, गुजरात में होता है। अमेरिका 42.50 करोड़ मीट्रिक टन मक्का पैदा करता है। ड्यूटी फ्री आयात से भारतीय किसानों की रोजी रोटी पर सीधा हमला होगा। जब कोई ड्यूटी नहीं होगी, हम एक तरफ जो यहाँ से हम निर्यात कर रहे हैं, हम 18% टैक्स दे रहे हैं और उनको हमने खुली छूट दे दी है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ कृषि उत्पादकों के लिए बहुत बड़ा संकट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा कर दिया है। आखिर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये जो डील की है, इससे तो नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत है। हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमेरिका के सामने नतमस्तक है और मजबूर है। ये कौन सी मजबूरी है? जिस तरह का अभी सब चर्चा में है, आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से अभी एक जो फाइल आई स्टीफेंस की, और जिस तरह से पूरे देश में चर्चा हो रही है, और जिस तरह की इनका गला दबा हुआ जो राहुल जी ने लोकसभा में भी उल्लेख किया था, एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसी तरह के दबाव में इस तरह का निर्णय हुआ है। भारत के प्रमुख उत्पादक ज्वार है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात, यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ज्वार का। अमेरिका 87 लाख मीट्रिक टन सालाना ज्वार उत्पादन करता है। ड्यूटी फ्री ज्वार भारत में बिकेगा तो भारतीय किसान का क्या होगा? जब निःशुल्क वहाँ से आयात होगा और यहाँ जब पूरी तरह से मार्केट को पकड़ लेंगे, वैसे ही हमारे देश के किसान प्राकृतिक आपदा से और सरकारी आपदा से लगातार परेशान है। न किसानों का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई कर्ज माफी की, ना ही उनको किसी भी तरह की सहूलियत दी, ना समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए लगातार भारत देश का किसान आंदोलनरत है। कोई उनका समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात नहीं कही। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी जो बात हुई थी, आज तक उसका कहीं क्रियान्वयन नहीं हुआ। और आज आप देखिए कि जिस तरह से अमेरिका को खुली छूट दी है, उससे हमारा किसान की क्या स्थिति होगी और किस दर पे वो अपना जो उत्पादन करेंगे, वो कहाँ किस स्तर तक उनको समझौता करना पड़ेगा। वैसे ही आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में कोई खेती करना नहीं चाहता। किसान जितनी लागत लगाता है उससे कहीं ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बहुत बड़ा कुठाराघात अमेरिका ट्रेड डील में करने जा रही है, किया है। उन्हें तो ट्रेड डील अब साइन ही कर लिया है। भारत का जो सोयाबीन उत्पादन है 153 लाख टन 2024-25 में रहा है, और मुख्य उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान व कर्नाटक में होता है। अमेरिका में 12 करोड़ मीट्रिक टन सालाना सोयाबीन उत्पादन होता है। जीरो शुल्क पर आयात से साधारण किसान की आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ऐसे ही 9 फरवरी 2026 के बांग्लादेश अमेरिका समझौते में बांग्लादेश यदि अमेरिकी कपास व धागा लेकर कपड़ा व वस्त्र अमेरिका को भेजेगा तो उस पर जीरो शुल्क होगा, जबकि भारत के निर्यात पर 18% शुल्क होगा। एक तरफ बांग्लादेश को रियायत दे रहे 0% पे, और हमारे यहाँ 18% शुल्क लगा रहे हैं।
इसका असर सूरत, पानीपत, लुधियाना सहित देश के वस्त्र उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी निवाड़ में कपास की काफ़ी खेती होती है, तो यहाँ के भी किसान बर्बाद होंगे। 12 फरवरी 2026 को वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत भी अमेरिकी कपास आयात निर्यात करेगा तो उसे भी राहत मिलेगी। मतलब मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास के शुल्क मुक्त आयात का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया है। बांग्लादेश भारत से 50% कपास आयात करता है, जो अब बंद होने की आशंका है। जो बांग्लादेश में हम लोग व्यापार करते थे वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ जो ये समझौता किया है उससे हमारा पूरा देश हर सेक्टर में बर्बाद होने जा रहा है। 2024-25 में भारत ने अमेरिका से 378 मिलियन अमेरिकी डॉलर 3,428 करोड़ कपास आयात किया था। भारत ने अमेरिका से 378 मिलियन अमेरिकी डॉलर में कपास आयात किया था, जिससे कपास की कीमत एमएसपी से 1,000 प्रति क्विंटल तक नीचे चली गई। अब आगे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कपास किसान इससे प्रभावित होंगे। भारत से बांग्लादेश को सालाना 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर 24,550 करोड़ कपास व धागा निर्यात होता है, वह भी खतरे में है। तो जिस तरह का इनने समझौता किया है, इससे हमारे जो कपास उत्पादक किसान हैं उनका भी भविष्य खतरे में है, सोयाबीन उत्पादक किसानों का भविष्य खतरे में है, सेब, नाशपाती, अमरूद, संतरा, स्ट्रॉबेरी, केला और बादाम, अखरोट, पिस्ता, मूंगफली जैसे उत्पादों पर अमेरिका से शुल्क मुक्त आयात का सीधा असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर सहित कई राज्यों के किसान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के केला व मूंगफली, इनके जो नेता है मोदी जी की आंख खोलने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेताओं ने तय किया है कि इस कार्यक्रम को हम लोग आम जनता के बीच में, किसानों के बीच में लेके जाएंगे और देश की जनता के हित में आवाज बनेंगे। तो आप सबके माध्यम से हमारा ये भी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथी, आम जनमानस भोपाल पहुँचे और कार्यक्रम को सफल बनाएं और अपनी आवाज़ को राहुल गांधी जी, खड़गे जी के आवाज में शामिल करने की कृपा करें। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ अगर आपकी तरफ से कोई बात हो तो सर, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। अभी जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, करोड़ों लोग सड़क पर हैं और विवाद की स्थितियां हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही देश में सरकार में रही है और आज प्रमुख भूमिका में है विपक्ष में। इससे जातिवाद और अलगाव की स्थिति भी निर्मित हो रही है। देखिए, आज हम जिस विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ा विषय है और इससे किसान ही नहीं, हर वर्ग जुड़ा हुआ है। ये कोई जात विशेष का मुद्दा नहीं है सर। ये मुद्दा छोटा नहीं है, आज लड़ रहे लोग यहाँ ब्राह्मण वाले मुद्दा के नारे हमने कवरेज किया है। ये कहीं भी इस तरह का हमारा संविधान किसी को भी, किसी भी जात बिरादरी के लिए कहीं भी कुछ भी टीका टिप्पणी करने के लिए अलाउ नहीं करता है। हमारी पार्टी, हमारे नेता हमेशा संविधान के दायरे में रह के बात करते हैं और हम जो संविधान को मानता है वो कांग्रेस पार्टी का है। हम सब कांग्रेस पार्टी के नेता सर्वधर्म समभाव की हमारी पार्टी की विचारधारा है और हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेके और जब भी बात की है जो संविधान में प्रदत्त है, अगर अधिकारों की बात की है, अगर चाहे पिछड़ों के अधिकार की बात की हो, चाहे सामान्य वर्ग जो गरीब है, चाहे वो किसी वर्ग का है, जो हमारे संविधान में जो बातें लिखी है वही देने की बात कर रहे हैं। अलग से हमारे नेताओं ने कोई बात नहीं कही है। तो जिसने भी ये टीका टिप्पणी की, ये हम समझते हैं कि घोर निंदनीय है और हमारा संविधान, हमारी पार्टी ऐसे काम करने के लिए किसी को अलाउ नहीं करती है। मुझे नहीं पता है पार्टी का नेता शामिल हुआ आंदोलन में, अब कौन शामिल हुआ मुझे नहीं जानकारी है। शामिल थे कोई कोई भी अगर इस तरह की बातें करता है, हमने एक बात क्या पार्टी आज हमारा जो विषय है, आज हमारा जी पार्टी, अगर पार्टी फोरम में कोई बात होगी, कोई अगर हमारे नेता लोगों से चर्चा करेंगे, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसके तहत अगर किसी ने इस तरह की बातें की है तो नोटिस भी जारी हो सकता है, कोई भी हो। हम सबको पार्टी का जो एक सुनिश्चित दायरा है,
जो हमारा पार्टी का संविधान है उसके अनुरूप काम करने के लिए सबको इजाजत है, चाहे कोई भी हो, किसी को भी पार्टी के दायरे से बाहर रह के काम करने की इजाजत नहीं है। अभी आदरणीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी और बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया, चाहे वो कोई बड़ा से बड़ा नेता हो या चाहे कोई भी हो, सबको पार्टी का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप बात करना है। कोई सड़क पे कोई जिम्मेदार व्यक्ति बात नहीं कर सकता है। मेरा फिर से आपसे आग्रह है कि आज जिस विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और हर वर्ग जुड़ा हुआ है। देश को गिरवी रखने का काम जो भारत सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, अमेरिका को के इशारे पे या अमेरिका के दबाव में आके पूरी तरह से नतमस्तक हो गए हैं, अपने आप को गिरवी रख दिया है। ये अपने आप को गिरवी नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरे देश की जनता, आम आवाम को गिरवी करने का काम किया है। ये उसी तरह का समझौता है जिस तरह कभी ईस्ट इंडिया कंपनी देश में व्यापार करने के लिए आई थी और पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ये उसी तरह की खुली छूट है और इसकी हम लोग पूरी तरह से, कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में है और हम लोग ये लड़ाई की शुरुआत हमारे नेताओं ने किया है, लड़ाई नीचे तक लेके जाएंगे। देखने को आया कि जिस तरह से देखने को आया कि राहुल गांधी एक तरफ से सीढ़ी बना रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो फोटो खिंचवा रहे हैं कुंवर सिंह, वो आपके साथ आके यहाँ पे ब्राह्मणों को बोलते हैं, हरा पट्टा बांधते हैं, आपके ही लोग हैं। तो क्या चीज़ लगता है, ऐसा क्या लगता है? तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव चीज जा रही होगी। सुनिए, उसमें नहीं बताया कि उसमें नेगेटिव जा रही है कि ब्राह्मण के वोट नहीं चाहिए आपको, या ठाकुर के वोट नहीं चाहिए क्या आपको? उसको सबका चाहिए। एक बात प्लीज, एक बात सुनिए, उसका उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में आदरणीय कमलेश्वर जी ने दे दिया कि जो भी संविधान से परे काम करेगा उसके खिलाफ जो कार्यवाही पार्टी करना चाहेगी करेगी। उन्होंने साफ कह दिया कि हम पार्टी के नियम कानून से हर कार्यकर्ता बंधा। आज का लेकिन शर्मा जी ये बताइए कि कोई भी आपका कार्यकर्ता राहुल गांधी सीढ़ी बना रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जाके जीत जाए, लेकिन यहाँ आके कार्यकर्ता किस तरह से क्या पूछना चाहिए, प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने ये एक्ट लाके और समाज को दो भागों में बांटने की कोशिश की। लेकिन आप भी तो समर्थन कर रहे हैं इस चीज का। आपके बड़े अधिकारी कांग्रेस के जितने बोल रहे हैं, अधिकारियों ने स्पष्ट कह दिया। मतलब आप राहुल गांधी को मना कर देंगे कि राहुल गांधी इस तरह से न बोले। हम इस विषय को लेके आए थे, क्या विषय तो आपको मान है? अच्छा, इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसके लिए देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग को सम्मान और अधिकार देने का काम किया है और जो हमारा संविधान कहता है, संविधान के दायरे में रहकर और गांधी और नेहरू जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और देश की आजादी के बाद गरीब को उठाने का अगर किसी ने काम किया है, पर बेमनस्ता पैदा करके मतलब ब्राह्मण को गिरा दीजिए आप। नहीं ब्राह्मण को गिरा दीजिए, मतलब इस तरह से आपके कार्यकर्ता आप देखा अब ज्यादा हो रहा है, क्या हम जो बात कर रहे हैं उसको अभी नहीं कर रहे। आप एक बार जवाब नहीं दे रहे ना, आप बताइए। एक मिनट, अगर किसी ने गलत बात की है, अगर गाइडलाइन के खिलाफ, जो हमारी पार्टी के गाइडलाइन, अगर पार्टी के गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी बात करता है, सबके लिए नियम कानून है, नोटिस भी जारी होगा। कोई कंप्लेंट करे, बात करे तो पार्टी के जो पदाधिकारी है, अगर जिले का कोई पदाधिकारी है तो जिले से उसकी कार्रवाई होगी, कोई स्टेट का है तो स्टेट से होगी, नेशनल है तो नेशनल से होगी। पर सबके लिए एक दायरा फिक्स है, किसी को भी पार्टी गाइडलाइन से बाहर जाके काम करने की इजाजत हमारी पार्टी नहीं देती है, और चाहे हमारा कोई खास हो और चाहे अन्य कोई खास हो। अब इसके बाद उसी बात को बार बार करना है, या जिस विषय पे हमने चर्चा की, कोई विषय नहीं आपकी नजर में? सर हमारे विषय तो सही था, लेकिन एक मिनट तो सुन तो लीजिए। आपने बता दिया, भाई पहले बता दे, पहले बोल चुके हैं, आपने सुने नहीं, हमने पहले बोला। उनने जब पूछा एक सेकंड ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्लोबल टैरिफ रद्द किया है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्लोबल टैरिफ रद्द किया है, उसमें एक्सपर्ट्स का व्यू ये है कि जो टैरिफ इंडिया पे प्लॉट किया गया है वो टैरिफ भी खत्म हो जाएगा। हालांकि वो खुद डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ये शर्मनाक फैसला है उनके यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का। तो एक स्थिति ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जितने डेटा पे बात कर रहे हैं या अभी तक जो ब्रीफ आ रहा है, इसको ग्राउंड पे पहुंचाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं उससे मैसेज देंगे, लेकिन
नीचे तक फार्मर को पहुंचाना तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है ना, क्योंकि ये जो टर्म्स है ट्रिलियन में, बिलियन में, मिलियन में, ये नहीं वेरी करते, नहीं समझते हो। आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। और अभी जैसे भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारा कार्यक्रम जिला और ब्लॉक स्तर पे भी और गांव-गांव चौपाल लगाएंगे। और जो ये समझौता हुआ है इसके बारे में हम आम जनता को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता जाकर बताने का काम करेंगे। रहा सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, हम अभिनंदन करते हैं माननीय न्यायालय का, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी आजकल ये भारत सरकार संविधान को मान ना रही है। अमेरिकन कोर्ट ने भी यही सरकार है जो विजय शाह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन अभी दिया है कि इस्तीफा ले लेना चाहिए, पर सरकार इस्तीफा नहीं ले रही है, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया। तो आज जो देश में सरकार चल रही है, जो सरकार काम कर रही है, वो तो संविधान के दायरे में रह के काम ही नहीं कर रही है। अगर संविधान के दायरे में काम कर रही होती तो देश की जनता की सुरक्षा के बारे में सोचती, यहाँ के किसानों के बारे में सोचती, छोटे छोटे व्यापारियों के बारे में सोचती। इस तरह का समझौता ही नहीं करता। हेमंत कटारे ने विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि अभी उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन 2 दिन जिस मेरी कल बात हुई थी, कल का विषय है, कोई ऐसा विषय नहीं। मेरी रात में बात हुई थी, वो कुछ पारिवारिक उनका विषय था जिससे वो व्यथित होके, पर कहीं उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। ये बात जो है ना, पता नहीं कहाँ से कैसे जो है ना इस्तीफे तक ये प्रचारित कर दिया गया है। तो हेमंत कटारे जी का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। उनके पिताजी जीवन भर कांग्रेस में रहे हैं और वो भी कांग्रेस में जीवन भर रहेंगे और जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे। 3 मंत्रियों का इस्तीफा लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले एक आंदोलन के स्वरूप में मांग रही थी। विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का 3 लोगों के इस्तीफे की बात हो रही थी। जीतू पटवारी खुद वहां तक पहुंच गए थे कि इस्तीफा होना चाहिए सब, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वहां पे भी अंदर कुछ खटपट चल रही है कि कोई और बैकएंड पे भी इस चीज को वो कर रहा है, लेकिन उतना ज्यादा फोर्सली, जैसे इंदौर वाला प्रोटेस्ट लगातार चला, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई एक्शन उस तरह का नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोल दिया कि औकात में रह के बात करें, उसका काउंटर हुआ, तमाम चीजें हुई। तो इस्तीफा तो नहीं हो पाया। भले आप लोगों ने कितना भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो, 3 लोगों की जो इस्तीफे की बात थी वो तो नहीं पूरी हो पाई। देखिए, ऐसा है कि जब सरकार अपनी गलती नहीं मानी, एक तरफ हमारी गवर्नमेंट जब भी रही है देश और प्रदेश में, कहीं अगर कोई गलत आरोप लगे, भले ही आरोप साबित नहीं हुए, यूपीए की गवर्नमेंट में कई मंत्रियों को इस्तीफा कांग्रेस पार्टी ने दिलवाने का काम किया था। यहाँ तक कि सुरेश कलमाड़ी जैसे नेता को, जबकि कुछ नहीं निकला, सब बरी हो गए। कई हमारे डी राजा से लेके कई लोग ऐसे, कनिमोजी, कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हमारी, क्योंकि आरोप लगा था। सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की